हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और जैसे कि आपको मेरा बैकग्राउंड देख के समझ में आ रहा होगा, तो अभी मैं इंदौर आ गई थी। आपको लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया भी था कि मैं इंदौर आने वाली हूँ। तो अभी मैं इंदौर आ गई हूँ, कैफ़े पर आए हैं हम लोग, हमारे फ्रेंड्स। और अभी हम पेंटिंग कर रहे हैं। सी, ये वर्षा है मेरी फ्रेंड, ये मेरा फ्रेंड है मन। और बस अब हम चाय पीते पीते कुछ पेंटिंग करेंगे। तो गाइज, हमें ना यहाँ पे किसी को भी पेंटिंग बनाते आती नहीं है। सिर्फ हमारे बीच में जो प्रो आर्टिस्ट है वो यही है, जो स्टार्ट भी कर दी। और इसकी इंस्पिरेशन इतना टफ सा कुछ है, आप देख सकते हो सामने कि यहाँ पे लोग कैसे पेंटिंग्स बनाते हैं। और इसमें से मेरे को कुछ भी नहीं आता है। तो अभी मैं यहाँ पे बनाऊँगी, क्या बनाती हूँ देखती हूँ, वो तो बनाने के बाद पता चलेगा कि पेंटिंग है कि क्या है। सो गाइज, ये है इंस्पिरेशन और ये है प्रैक्टिकल चीज़। क्या आपको लग रहा है ये दोनों सेम है? और यहाँ की इंस्पिरेशन तो प्रॉपर ही हो रही है, यहाँ मुझे दिखाना नहीं चाहिए। और मैं कुछ पांडा बना रही हूँ जिसका मेरे खुद के ही फ़ोन में है। तो गाइस, अभी हम सब बस बना रहे हैं। अब जब वो बन के निकल के आएगा तो अब ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि वो पेंटिंग है या फिर क्या बना क्या है। तो लेट्स कंटिन्यू। हेलो। अभी नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग है आज। जो मैंने आपको क्लिप ऐड ऑन करी है लास्ट में, सो वो एक्चुअली लास्ट डे की है, कल इवनिंग की है वो। तो हम लोग जब वहाँ से पेंटिंग करके हम निकले तो वहाँ इतनी बारिश होने लग गई थी इंदौर में, इतना तूफान आ गया था कि हम खुद आते आते गीले हो गए थे। सो बस अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और मेरी मॉर्निंग बहुत ही अच्छी हुई है एक्चुअली। अभी तो मैं ब्लैक कॉफ़ी ले रही हूँ। एंड आपको जैसे कि पता है कि दिलजीत का और इंदौर में भी इसका कॉन्सर्ट है। तो अभी जब से मुझे पता चला है कि प्री सेल होने वाली है दिलजीत की, तो मैं HDFC के लिए है शायद वो प्री सेल। तो मैं ना 2 दिन से सिर्फ जुगाड़ में थी कि यार मुझे कहीं से तो कार्ड की जुगाड़ हो जाए। बट फिर मैंने होप सारे खो दिए थे क्योंकि सब अपने अपने कर रहे थे ऑब्वियसली। तो आज मॉर्निंग में फिर बाय लक भाभी का फ़ोन आया पुणे से कि वो इंदौर के कॉन्सर्ट बुक कर रही है। सो उनके पास कार्ड उनने अरेंज किया है, ले लिया है उनने एक्चुअली कार्ड फॉर दिलजीत ओनली। तो हमने कार्ड लिया था, तो बस भाभी बोले कर रहे हैं हम। तो मैंने बोला ऑब्वियसली हमारे सबके करें, तो गुड़गांव से दीदी जी जो आ रहे हैं, पुणे से भैया भाभी इंदौर आ रहे हैं। तो हम लोगों का फाइनली शो के टिकट्स हो गए हैं। और टिकट इतनी जल्दी जल्दी उसके प्राइस अप हो रहे थे। जब मैंने देखा था तो कुछ गोल्ड फेज 3 का समथिंग अराउंड 4999 था, और आज वो हो गया था 5800 अराउंड हुआ था। सो बट ठीक है, अब हमें मिल गया है पास। और बस अब हम वेट कर रहे हैं 8 दिसंबर जल्दी से दिलजीत आए और हम उसके कॉन्सर्ट में जाएं। तो बस अब मैं ब्लैक कॉफ़ी ले रही हूँ, उसके बाद मैं एक्सरसाइज करूँगी, फिर लंच एंड फ्रेशन अप वगैरह होंगी। फिर आज मुझे जाना है गरबे की डांस की प्रैक्टिस में। एक्चुअली मैं रोज़ ही जा रही हूँ गरबे प्रैक्टिस में, बट आज अब बनी रही है तो मैं बताती हूँ आगे क्या है। सो गाइज़, मैं आपको मेन चीज़ तो बताना भूल ही गई कि मैं जो आपको लास्ट में मैंने आपको एक पहले क्लिप ऐड करी थी कि हम कल इवनिंग में हम जो मतलब हम पेंट कर रहे थे कैनवास पे। तो हमने बनाया क्या था, क्योंकि हमने जो जिस चीज़ों से हमने पिंटरेस्ट से जो पिक्चर्स निकाली थी वो तो हमने काफ़ी सुंदर सुंदर पिक्चर निकाली थी। बट हमने जो बनाया और एक पेंटिंग जो कि सबसे प्यारी पेंटिंग बनाई थी मेरे फ्रेंड ने, मैं आपको वो बताऊँगी। वो एक्चुअली मेरे को लग रहा था, हम लोग को लग रहा था पेंटिंग ऑफ द डे और पेंटिंग ऑफ द इवनिंग थी। सो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या बनाया और मेरी फ्रेंड ने क्या बनाया, और जो बेस्ट पेंटिंग थी वो भी बताती हूँ। सो सी गाइस, ये थी पेंटिंग जो मेरी फ्रेंड ने बनाई थी। और यहाँ पे देखिए मैंने इसमें ना पानी गिरा दिया था थोड़ा सा, तो यहाँ उसकी पेंटिंग थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। तो ये पेंटिंग बनाई थी मेरी फ्रेंड ने, और ये उसको तो काफ़ी अच्छी आती है, तो उसने अच्छा ही बनाया था। और ये मैंने ट्राई करी थी पेंटिंग, फर्स्ट टाइम के हिसाब से काफ़ी अच्छी है गाइस, काफ़ी क्यूट है, आई तो लाइक इट। तो ये मैंने बनाया था, क्यूट सा पांडा मैंने बनाया था ये। और जो पेंटिंग ऑफ द इवनिंग मैं आपको बता रही थी वो है ये, जो कि मेरे फ्रेंड ने बनाया। उसने मेरा नाम उसमें लिख दिया था कि किसी को समझ में ना आए कि उसने बनाया है। बाय द वे गाइस, ये फ्रॉग है। सो यस, ये हमारी पेंटिंग थी कुछ, बट ये पेंटिंग नहीं थी, पता नहीं क्या ही था। वो आप डिसाइड कीजिए कि आपको कैसा लगा। कमेंट डाउन कि आपको सबसे अच्छी पेंटिंग किसकी लगी है, कमेंट डाउन कि मेरी अच्छी लगी है। सो गाइस, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें प्रैक्टिस करने आनी है गरबे की, तो बस हम प्रैक्टिस करने आए हैं, मैं और वर्षा, जो कि यहाँ बिल्कुल भी नहीं देख रही है। बाबी से प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है, ये है अभिव्यक्ति की प्रैक्टिस। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ऐसा ऐसी हालत होती है आफ्टर प्रैक्टिस, देखो कितनी अच्छी बन के आई थी और पसीने पसीने हो गई है। तो ऐसी हमारी बेसिकली हालत होती है आफ्टर प्रैक्टिस। मैं
मुझे बड़ी शर्म आ रही है क्योंकि मैं ब्लॉग नहीं बनाती वैसे, अभी मैंने स्टार्ट किया है तो मुझे काफ़ी शर्म आ रही है, तो इट्स ओके, करना तो पड़ेगा। अभी लाइन में लगे हैं, एक्चुअली हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं हमारे घर में डांडिया ना, सॉरी डांडिया। भाई साहब यहाँ पे भीड़ देख पा रहे होंगे, ऐसी भीड़ होती है पार्किंग के टाइम पे कि जैसे हम जब स्कूल में थे ना तो स्कूल की छुट्टी होती थी, देख रहे हैं कैसे चिल्ला शॉट होती है, और जैसे स्कूल की छुट्टी होती थी तो वैसी भीड़ लगती है यहाँ पर हमेशा। तो अभी हम निकल गए हैं, गरबे की प्रैक्टिस अब हम घर जा रहे हैं, या तो फिर हम घर जाएंगे या तो फिर हम जाएंगे वर्षा के घर पर। तो लेट्स सी अब हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मेरे को इसके घर पे काम भी, और बेसिकली कोई काम वाम नहीं है, मेरे को करना है टाइम पास गाइस, और कुछ काम नहीं है मेरा। तो बस मैं इसके घर जाऊँगी इसके बाद, और या तो फिर मैं घर भी जा सकती हूँ अपना डिनर विनर करके, फिर आराम से जाऊँगी और आराम से आऊँगी। हम लोग अभी आ गए हैं ये अपोलो टावर, अपोलो प्रीमियम है शायद ये, हाँ। तो अभी बस हम यहाँ आ गए हैं क्योंकि मुझे आई वॉच चाहिए है, और हम क्रोमा मतलब हम लोग एक्चुअली लोटस पर देख आए हैं, इंस्पायर पर भी देख आए हैं, तो मुझे ऐसी मॉडल चाहिए है, सीरीज़ 10 जो आने वाला है, तो वो न्यू लॉन्च हो रहा है, तो या तो फिर मैं वो वाली लूँगी। तो लेट्स सी, अभी मैं क्रोमा पे जाऊँगी, मतलब क्रोमा पे देख रही हूँ, लोटस तो मैंने देख लिया है और इंस्पायर भी देख लिया, तो लेट्स सी कि अब मुझे क्या पसंद आता है और क्या नहीं। सो मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कौन सा मॉडल और कौन सा कलर पसंद आ रहा है। एक पसंद आ रही है ये वाली, बट आई एम कंफ्यूज क्योंकि नया वाला मॉडल आने वाला है, और एक ये वाला है, ये है सीरीज़ 9, बट मैं 10 ही लूँगी। एंड दिस वन इज़ ऐसी मॉडल, तो कलर तो मुझे यही पसंद है, बट लेट्स सी कि अब मैं क्या करने वाली हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं कोई भी पुराना मॉडल लूँ, क्योंकि जैसे मैं अभी आई हूँ 20 सितंबर को नया मॉडल आने वाला है। सो लेट्स सी कि अब हम ये मॉडल ले रहे हैं, और वो क्योंकि प्राइसिंग एकदम सेम ही है, सो देखती हूँ क्या लेने वाली हूँ। मैं घर आ गई थी, मैंने देख लिया है कि मुझे कौन सी वॉच पसंद आ रही है। एक्चुअली मैं अभी नहीं ले रही हूँ, मैं सोच रही हूँ क्योंकि 20 सितंबर को तो नया जो 10 सीरीज़ उसकी आई वॉच की लॉन्च होने वाली है, आईफोन्स लॉन्च होने वाले हैं, तो वो इंडिया में भी हर स्टोर पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो मैं बस यही सोच रही हूँ कि मैं वेट कर लेती हूँ, अब ऑलरेडी जब 11-12 सितंबर हो ही गया है तो 20 सितंबर तक भी वेट कर लेते हैं। तो बस मैं अभी तक तो मैं यही सोच रही हूँ कि सीरीज़ 10 ही लूँगी, और अगर ऐसी भी लेती हूँ, क्योंकि ऐसी में भी एक्चुअली जो अभी जो वॉच है अभी वाला तो वो 30,000 की है, और जो अभी वो कुछ अपडेट करके ऐसी में लॉन्च करा है आई वॉच ने, तो वो 5,000 मतलब उसके प्राइस कम हो गए, 25 और 26,000 अप्रॉक्स मिल रहा है वो। तो मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि बेसिकली मुझे एक्सरसाइज और इन सारी चीज़ों के लिए ही चाहिए वो वॉच। तो लेट्स सी कि अब मैं क्या लेने वाली हूँ, कौन सी वॉच लेने वाली हूँ, तो वो तो मैं आपको बता ही दूँगी ऑब्वियसली। एंड जो मैं पिक्चर्स हम लोगों ने कल ड्रॉ करी थी वो हमने हमारे घर पे लगा भी ली है, अभी 3 ही लगाई हैं, और भी हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि अब ना मुझे ऐसा वो जोश आ गया है कि नहीं अब 3 ड्रॉ कर लिए तो मुझे ना मेरी वॉल पे बहुत सारी चीज़ें लगानी है, तो हम लोग करेंगे ड्रॉ, तो लगाएंगे, आपको पता चली जाएगी सारी चीज़ें कि मैं वॉच कौन सी ले रही हूँ, हम कब ड्रॉ कर रहे हैं, क्या चीज़ें हम कर रहे हैं। सो यस, तो ऐसा रहा मेरा दिन और कल की शाम। सो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।